नमस्कार दर्शक साथियों। काफ़ी विजुअल शेड्यूल के साथ मुझे अभी आपके सामने आना पड़ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट और पटना हाई कोर्ट दोनों मामला हमारा सारा टीम और मैं खुद देख रहा हूँ। इसमें इतना व्यस्तता आजकल चल रही है कि आप लोगों से संवाद देने का समय नहीं मिल रहा है। और अभ्यर्थी बार बार परेशान है कि सर केस में क्या हो रहा है, सर कुछ बता नहीं रहे हैं। अरे भाई, कुछ होगा तो बताएंगे। इतना घबराने से थोड़ी कुछ होगा कि भाई सर इतना दिन हो गया, सर जल्दी होना चाहिए। अरे कितना दिन हो गया, अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ है सुप्रीम कोर्ट में मामला गए हुए। तो अभी तो बहुत सारा काम उसमें बाकी है, चल रहा है। सभी राज्यों को उसमें टैग कराया जा रहा है। आज डिफेक्टिव फ्री हुआ है, आपको हम बता दें कि आज डिफेक्टिव फ्री हुआ है। और हमारे हाथ में सब कुछ होता तो हम तो 2 दिन में फैसला करा लिए होते। 2 दिन में कहते कि भाई सर हमको जीत दिला दीजिए। आप बार बार आपको याद दिलाना पड़ता है कि हम हारे हुए केस में जा रहे हैं। केस हम हार चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट हमको अमान्य कर दिया है। उस केस में जा रहे हैं, तो उस केस में एक एक जो चीज़ है, वो जो है एक एक पॉइंट जो है वो हमको देख देख के करना होगा। आज सारा ड्राफ्टिंग का डिटेल उसको हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन करने के बाद कुछ भी उसमें एरर होगा तो आज हम लोग एडवोकेट साहब से सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है उसमें फिर से हम लोग करा के, मैं समझता हूँ कि 1 हफ्ते में, क्योंकि 5 तारीख तक तो बताया गया कि 5 तारीख तक जो है इस मामले में कुछ हस्तक्षेप नहीं होगा। 5 तारीख के बाद मुझे दिल्ली बुलाया गया है। 5 तारीख के बाद मैं दिल्ली जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के मामला को लेके। 5 तारीख के बाद जब हमको बुलावा आ जाए। और देखिए, मुख्य जो जो चीज़ें हैं वो सुप्रीम कोर्ट का ही केस है, आपको हम बता दें। तो उसी से सबको न्याय मिलना है। सुप्रीम कोर्ट यदि एलिजिबल कर देती है तो सब जगह डिग्रियां एलिजिबल हो जाएगा। सब जगह पूरे देश में आवेदन होना शुरू हो जाएगा, नौकरियां मिलनी शुरू हो जाएगी। मुख्य जो चीज़ है, हमको सुप्रीम कोर्ट का मामला को मद्देनज़र में रखना है और हर प्रयास करना है कि उसमें हमको सफलता मिले। हम लोग, हमारा टीम दिन रात इसी पे लगा हुआ है कि भाई हर हाल में इस मामले को किसी भी तरह हम लोग को जीतना है। अच्छा, रही पटना हाई कोर्ट का बात, तो पटना हाई कोर्ट में आपको पता ही है कि हमने सारा कुछ दायर कर दिया है। आज मैं खुद मौजूद रह के सारा काम, डिफेक्टिव जितना भी था, कई लोगों का डिफेक्टिव में सिग्नेचर मिसमैच था, कई लोगों का आधार कार्ड धुंधला था, उसके वजह से पटना हाई कोर्ट ने उसको डिफेक्टिव करके रखा था। तो आज डिफेक्टिव फ्री कराया गया है। मैं समझता हूँ कि कल शाम तक या हो सकता है कि दोपहर तक संभवतः सारे जो शायद 160-62 लोगों का नाम था, जिसमें कुछ लोगों का एरर हो गया है, उसके वजह से 151 लोगों का पटिशनर लिस्ट में नाम दिखाएगा। अच्छा, बाकी जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं जो बकतनामा पे साइन नहीं किए हैं, ऑनलाइन आपने पेमेंट किया है या जो है किसी भी मार्फत आप भेजें और बकतनामा पे साइन नहीं किए हैं, तो उन सभी अभ्यर्थियों का, क्योंकि जब तक बकतनामा पे साइन नहीं होगा तब तक जो है आपका जो है नाम सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिखाएगा। क्योंकि साइन नहीं होगा तो डॉक्यूमेंट जाएगा नहीं, तो दिखाएगा कैसे। तो उन सभी अभ्यर्थियों को हम लोगों ने, हमारा टीम ने संडे को, पुनः अगला संडे जो आने वाला है, आज मंगलवार है, अगला जो संडे है 3 तारीख को, हम लोगों ने फिर से गांधी मैदान में 1 बजे से मीटिंग रखा है कि भाई आके अपना साइन कर दीजिए। क्योंकि 151 लोगों का तो लिस्ट में नाम जारी हो चुका है, वो लोग जो है पटिशनर बन चुके हैं। बाकी जो छूटे हुए हैं, अब इसी बीच हम केस की सुनवाई कराने का प्रयास में हैं। अब हम समझते हैं कि इस हफ्ते हम लोग केस की मेंशनिंग किसी न किसी हाल में कराने का प्रयास करेंगे और डेट लेने का प्रयास करेंगे कि सर इस मामले में, क्योंकि 7 तारीख तक, मतलब आप कह सकते हैं 7 से परीक्षा शुरू हो रहा है, तो अब तो डिले हो ही गया है आवेदन। क्योंकि न्यायालय का प्रक्रिया विलम्ब होता ही है, उसमें आप कितना भी जल्दी करें उसमें समय लगता ही है। लेकिन जब भी हो सकता है पटना हाई कोर्ट हमको न्याय देगा, जब भी दे, तो उन सभी अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका मिलेगा
कि जो उसमें पटिशनर है। अच्छा, पटना हाई कोर्ट में मान के चलिए कि आसाम हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया, हो सकता है कि पटना हाई कोर्ट रिलीफ ना दे, संभवतः, मतलब उम्मीद हम जता रहे हैं। ऐसे तो हर हाल में हमको रिलीफ लेना है, लेकिन सिक्का के दो पहलू होता है, ए और बी दोनों। तो दोनों हमको देख के चलना है। यदि किसी कारणवश हमको रिलीफ नहीं दिया तो फिर सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट में हमारा मामला वहाँ चल ही रहा है, वहाँ पे जो रिलीफ मिलेगा सो मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो है हम जो है पटना हाई कोर्ट में इसको हल्के में हम लोग लेंगे, और जो है जो सुपर सीनियर होगा उनको हम लोग हर एक हाल में मिरांग मौली सर को इस मामले में हस्तक्षेपन कराएंगे। और इसलिए कराएंगे कि ऑलरेडी वो कई बार उनका जज में नाम जा चुका है। हमारे 2019 के जो मामले हैं सारे मामला वो देखे हैं, और माननीय प्रिंस मिश्रा वो दोनों उसमें इन्वॉल्व होंगे। और यदि देखते हैं और किनको यदि रखने की आवश्यकता होगी तो और रखेंगे। और इस मामले में भी आप निश्चिंत रहें, और जिनका नाम नहीं कल शो करेगा वो बेचैन नहीं हो। उनको पता है कि जिनका नाम नहीं शो कर रहा है इसका मतलब वो साइन नहीं किए हैं या डॉक्यूमेंट में कुछ एरर हो गया है। तो उन सभी अभ्यर्थियों को ससमय सुनवाई होते होते सबका नाम टैग करा दें। उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, उसमें कोई विचलित होने की बात नहीं है कि सर मेरा नाम नहीं है हम छूट जाएंगे। एक एक बच्चा का जिम्मेवारी हमारा है कि वो आवेदन करेंगे। यदि पटना हाईकोर्ट ऑर्डर दे देता है तो हमारी जिम्मेवारी है, आप क्यों परेशान रहते हैं। इसको हम लोग बारीकी से हम देख रहे हैं, बशर्ते अब हम लोग लगे हुए हैं कि आज से हम लोग लगे हुए हैं कि हालांकि 2 तारीख को हम भी बिजी हैं क्योंकि सक्षमता परीक्षा है गवर्नमेंट शिक्षकों का, आपको पता है। और फिर भी समय निकाल के हम लोग ये सब सारा काम कर रहे हैं कि भाई किसी तरह हर हाल में हम लोग एलिजिबल हों। और देखिए, अच्छा एक और बात है, कुछ लड़के इतना बेचैन हैं कि भाई वो गुट बना के वो हमारे विद्यालय तक पहुंच गए हैं। अच्छा, उसमें से 2-3 लोग ही उस तरह के हैं, बाकी लड़का लोगों को फुसला के कि चलो पप्पू सर से तुमको मिलाएंगे वगैरह वगैरह, वहीं पे सब जानकारी लेंगे, ये कहा कि हमारे विद्यालय में पहुंच गया, गवर्नमेंट विद्यालय में। जबकि मैं आज मौजूद नहीं था, मैं पटना में सारा काम ला, अभ्यर्थियों को मैं बात भी हुआ था रात में कि भाई मैं यहाँ मौजूद नहीं हूँ, आपको जो है जो भी मामला है जो भी बातें करनी है आप गांधी मैदान में करेंगे। आप विद्यालय में आप आ जाएंगे, गवर्नमेंट विद्यालय में जहाँ छोटे छोटे बच्चे रहते हैं वहाँ पे आप आके आप चाहिएगा कि सर हमको एक बात को बताइए कि सर केस में क्या हो रहा है। तो ये तो अनलीगल प्रोसेस है ना भाई, ये तो गैर कानूनी हो जाएगा। आप गवर्नमेंट विद्यालय में आके आप चीज़ों, अब एक आदमी आके हमसे पूछने लगे कि सर इसमें क्या होना है नहीं होना है। तो मैं देख रहा हूँ कि 2-3 लड़के हैं, तो 3-4 लड़के हैं जो इस तरह का हरकत कर रहे हैं। मैं देखता हूँ इस तरह का यदि हरकत रहा तो उन अभ्यर्थियों को अपने केस से मैं बाहर कर दूंगा कि भाई आप लोग जाइए, आप अपना कोर्ट फीस लीजिए और आप जो है अपना मामला खुद देखिए। भरोसा है तो इंतजार कीजिए, नहीं तो यदि आपको जल्दी लगता है या जो भी जिसको लगता है कि पप्पू सर लेट कर रहे हैं, हमको न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो वो अभ्यर्थी स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र आप जा सकते हैं, अपना कोर्ट फीस लीजिए और खुद जाके अपना सुनवाई कराइए। हम सबसे बड़ा तो बात है कि भाई जो TRE 3 में हम लोग इसमें कूदे हैं कि भाई TRE 3 के अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका मिलेगा तो हम एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। मतलब पटना हाई कोर्ट से हमको रिलीफ मिलेगा तो जहाँ जहाँ से रिलीफ मिलेगा तो हम एक कदम आगे बढ़ेंगे। वो नियोजित शिक्षकों का जो बेचारा गवर्नमेंट नौकरी करे, जो सुप्रीम कोर्ट में हमें न्याय दिलाने के लिए नियोजित शिक्षक हमारे संगठन के जितने हमारे मित्र हैं उन्होंने फंडिंग किया है, वो फंडिंग से हम TRE 3 में सुनवाई कराने का प्रयास करें। क्योंकि मैंने 1,000 रुपया ही लिया है अभ्यर्थियों से, तो 1 लाख रुपया 1.25 लाख रुपया में क्या होने जा रहा है। जबकि जूनियर वकील ही और 500 रुपया तो पर ईच मैन पावर हमको पटना हाई कोर्ट में टोकन मनी जमा करना पड़ रहा है। तो 500 रुपया बचा तो 50,000 हमको। तो भाई इस मामले में संगठन का भी लोग कहना है कि सर जो सर नियोजित शिक्षकों का पैसा उसमें जा रहा है। हम बोले कोई बात नहीं है, जा रहा है। एक कदम यदि हम आगे बढ़ते हैं, एक कदम भी यदि हम इसमें जीतते हैं तो उन अभ्यर्थियों का भला होगा और हमको जो है यदि आवेदन करने का मौका मिला तो कानूनी रूप से हम मजबूत होंगे।
तो इस मामले को हम लोग मजबूती से देख रहे हैं, रात दिन एडवोकेट साहब से बात हो रही है, लेकिन कोई भी कानूनी प्रक्रिया होता है ना, हमसे जो पहले सारा केस है वो भी तो पटना हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो अब उसमें हम लोग, उसमें मेंशनिंग का क्या मतलब होता है आप लोग समझ लीजिए। मेंशनिंग का मतलब क्या होता है कि आप कोई केस किए और आपसे पहले कई केस पेंडिंग है, तो पहले तो पेंडिंग वाला केस को सुना जाएगा, लेकिन आप नया केस किए हैं तो उसमें जाके अदालत को बताना होता है। सुबह 10 बजे से 10:30 बजे के बीच में एक प्रेयर किया जाता है, वो सीनियर वकील प्रेयर करते हैं कि हुजूर ये हमारा बहुत संवेदनशील मामला है, इसमें इतने लोग प्रभावित हैं, हमको इस बात को एक हियरिंग का मौका दिया है, सुनने के लिए दिया जाए। कोर्ट को लगेगा कि नहीं वाकई में जेन्युइन मामला है तो आपको सुनेगा, लगेगा कि जेन्युइन मामला नहीं है तो फिर वो उसको रिजेक्ट कर देगा, फिर अपने से जो डेट आएगा सो आएगा। आप हर एक महीना 2 महीना में इस तरह का मेंशनिंग करा सकते हैं। तो अभी हम लोग इसी हफ्ते मेंशनिंग कराने का प्रयास करते हैं कि हर हाल में कोई एक डेट मिल जाए, लेकिन इसकी क्या संभावना है कि मिल ही जाए, लेकिन लगभग जो होता है कि वो यदि कोर्ट को लगता है कि जेन्युइन है तो डेट मिल जाता है। जैसी डेट मिलेगा सुनवाई होगी तो अपना बात को हम लोग रखेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अमान कर दिया है तो पटना हाई कोर्ट से बहुत उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद रहे या ना रहे प्रयास करने में क्या जा रहा है, क्योंकि इसी तरह का प्रयास आसाम में रिलीफ दिया है। तो यदि उन सभी अभ्यर्थियों को रिलीफ मिल जाएगा तो फिर से वो आवेदन करके रहेंगे, परीक्षा दे के रहेंगे। तो वो सब प्रयास किया जा रहा है। और जो भी अभ्यर्थी इस तरह का कोई भी हरकत करता है, किसी को कहता है कि चलिए सर के विद्यालय में चलिए वहीं पे बैठ के बात करेंगे समझेंगे, तो आप जान लीजिए कि इस तरह का कोई भी हरकत करेगा तो मैं उनको वार्निंग देता हूँ, मुझे लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। आप गवर्नमेंट विद्यालय में आप सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के लिए पहुंच जाइएगा, 5 लड़का 7 लड़का मिलके, तो वो दिक्कत ना है जी। अब मैं हमेशा लाइव आके बता रहा हूँ सारा कुछ बात, गांधी मैदान में हर एक 10 दिन पे 7 दिन में मीटिंग रख रहा हूँ, आप वहाँ पे आके मीटिंग कीजिए। वहाँ पे अभ्यर्थी का ये वहाँ पे जाके लोगों को बोल रहा था कि सर बहुत पैसा ले लिए हैं सर, हम केस की सुनवाई नहीं करा, मूर्ख की तरह बात करना। इस तरह का हरकत चाल चलन आपका रहा, जो भी व्यक्ति का रहा, उसको हम केस से बाहर का रास्ता निकाल देंगे भाई, कि जाओ भाई अपना पैसा लो। और जो अभ्यर्थी हम पे भरोसा करता है वही जुड़े, जिसको भरोसा नहीं है अपना घर रहे, या फिर जो दूसरे मामले में भाई अपना खुद न्यायालय स्वतंत्र है, आप जाइए, कौन रोका है। यदि आपके पास पर्याप्त फंड है तो आप जाइए। खैर जो भी हो, संडे को हम लोग इस मामले में जो है मीटिंग रख रहे हैं। आप लोग जितने भी अभ्यर्थी हैं जो बकतनामा पे साइन नहीं किए हैं, वो सारे लोग आप पहुंचे, बकतनामा पे साइन करें। यदि आप बकतनामा पे साइन नहीं करते हैं तो आप छूट जाएंगे, तो आपकी जिम्मेदारी होगी। उसके बाद आप ये नहीं कहेंगे कि सर हमारा उसमें नाम नहीं आया, क्योंकि जब तक आप बकतनामा पे साइन नहीं करेंगे कानूनी रूप से आप न्यायालय में पटिशनर बनने के लिए लायक नहीं है, योग्य नहीं है, आप जान लीजिए। तो यही सब सारा बात है। आपको जो सुप्रीम कोर्ट का भी मैं समझता हूँ कि उसका भी डिफेक्टिव फ्री हो गया है। और मैं आपको बता ही दिया कि 5 तारीख के बाद इस मामले में हम लोग जोड़ तोड़ से लगेंगे। पहले पटना हाई कोर्ट का जो भी समस्या है उसको हम लोग जल्द से जल्द सॉल्व करके सुनवाई कराने का प्रयास करते हैं। हम लोग प्रयास ही कर सकते हैं, हम लोग वकील को फीस दे सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। सुनवाई होना, न्याय मिलना, ये सब कोर्ट के हाथों में है। लेकिन हाँ, ऐसा कोई हम लोग क्योंकि पुराना अनुभव है, कोई दिक्कत होगा नहीं। हम लोग हर एक प्रयास में, हर एक संभव प्रयास 7 तारीख के पहले हम लोग देखते हैं प्रयास कराने, केस में सुनवाई कराने का। कि पहले तो मेंशनिंग कराना होगा, मेंशनिंग में यदि मामला एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या डेट पड़ता है, उस डेट में हम लोगों को जो है सुनवाई होगी। अच्छा, एक और बात, ये नहीं अभ्यर्थी को घबराना है कि सर आवेदन का डेट खत्म हो गया, परीक्षा का डेट खत्म हो गया तो सर हम तो छूट गए। आपको हम बता देते हैं कि हम लोग जब हम लोग की नौकरी होनी थी तो इसी तरह से आवेदन ले लिया गया था, काउंसलिंग तक प्रक्रिया चली गई, क्योंकि उस समय तो लंबा प्रक्रिया चलता था। 9 महीना लगभग हमारा केस का हो गया। तो 9 महीना केस का हो गया, तो जब हम लोग केस जीते तो आपको
कई बार बता चुके हैं कि हमको 1 महीना का समय मिला, पहले 15 दिन का मिल रहा था, फिर हम लोग आपत्ति किए तो 1 महीना का समय मिला और फिर से हम लोगों का मेगा सूची उसी में बना और सब आज नौकरी बहाल है। तो कभी भी न्याय मिलेगा, अब इतना जल्दी नहीं है। आप कोई भी मामला आप ध्यान से समझ लीजिए, 5 महीना, 6 महीना, 4 महीना, 9 महीना लगता है। आप सोचेंगे कि रातों रात हो जाए, आप अभ्यर्थी हैं परेशान है कि सर नहीं हो रहा है कुछ। अरे नहीं हो रहा है तो हमारा काम है अच्छे से सुनवाई ही कराना ना। अब न्यायालय का तारीख पे तारीख तो वहां ना पड़ता है। कोई भी मामला आप देख लें उसमें समय लगता है, हाँ, लेकिन समय लगता है, न्याय मिलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रेयर कीजिएगा, अपना बात को रखिएगा, डेट कोर्ट अपने हिसाब से देगी। हड़बड़ाने से कोई भी काम नहीं होगा। हड़बड़ा के सर जल्दी जल्दी करा दीजिए, जल्दी जल्दी जहाँ पे होना रहेगा वहीं पे ना होगा भाई। हम भी तो चाह रहे हैं कि जल्दी खत्म हो जाए, कौन ये झमेला में रहेगा। लेकिन बार बार हम सभी अभ्यर्थियों को बताना चाह रहे हैं कि हारा हुआ केस में पुनः सुनवाई कराने में फूक फूक के कदम रखना होता है, रुक रुक के सोच सोच के काम करना पड़ता है। कोई भी एक मामला यदि छोटा सा पॉइंट फंस गया तो एडवोकेट साहब से एक एक दिन 2 दिन चर्चा सिर्फ होने पर रहती है कि सर ये पॉइंट जोड़ा जाए कि हटाया जाए, क्या किया जाए। आप समझ सकते हैं कितना तनाव वाला बात है। और उसमें सारा टीम हमारा उस पर काम करता है, सारा उस पर हमारा लीगल टीम उस पर अपना विचार रखता है कि सर इसमें ये करना चाहिए। तो वो सब सारा प्रक्रिया जो है हम लोग कर रहे हैं। आपको निश्चिंत रहना है। संडे को, क्योंकि देखिए हमारे टीम के कई मेंबर का सक्षमता परीक्षा है, तो संडे को संभवतः क्या मतलब अभी तो संभवतः ही करेंगे और बीच में आके आपको कंफर्मेशन दे देंगे। संडे को हम लोगों ने मीटिंग रख दिया है, क्योंकि उन अभ्यर्थियों की बेचैनी काफ़ी है जिनका नाम ऐड नहीं है। हम उनकी बेचैनी को समझते हैं, क्योंकि वो अभ्यर्थी हैं और सबको नौकरी का बेचैनी होता है। क्योंकि हम भी जिस समय बेरोजगार थे इस समस्या को समझते हैं, तो भाले भांति इस मामले को हम समझते हैं, इस दर्द से गुजरे हैं। तो मुझे भी पीड़ा है उन अभ्यर्थियों का कि जिनका अब तो भाई पीड़ा है। तो आप सबसे बड़ा तो दुख की बात है कि जो पीड़ा दिया है वहां पे क्या कहें, वहां पे जा रहे हैं हम लोग, बात को रखने के लिए जा रहे हैं, चीज़ों को समझाने के लिए जा रहे हैं कि हुजूर बहुत अन्याय हुआ है हमारे साथ। यदि कुछ और हम लोग देख रहे हैं इस मामले में न्यायालय का, अभी यदि कोई चुनावी माहौल होगा तो हम लोग जो केंद्र सरकार से जितने भी मंत्री आएंगे उनसे हम लोग मिलने का प्रयास करेंगे। जितने भी लोग आएंगे वो एक अलग माहौल हम लोग उस समय क्रिएट करेंगे। फिलहाल तो न्यायालय का काम हो, न्यायालय में जितना भी समस्याएं हैं उसको सॉल्व करने का प्रयास हो, और हम लोग लगे हुए बंधु। किसी को यह घबराने की आवश्यकता नहीं। सबसे ज़्यादा कोई फोन आता है तो सर नाम नहीं दिखा रहा है पटिशनर में। अरे भाई नाम नहीं दिखा रहा है, आपको छोड़ थोड़ी दिया जाएगा, नाम सारा दिखाएगा, एक एक नाम दिखाया जाएगा। उसमें कोर्ट में आप सारा डॉक्यूमेंट दे देते हैं, वहाँ के कोर्ट स्टाफ उसको टाइपिंग करता है एक एक नाम को। आप सोचिए 160 नाम होगा, 70 नाम होगा, तो आज 20 नाम किया, फिर कल 20 नाम किया, ऐसे करके टाइपिंग करता है। तो पहले वाला बात नहीं है कि आप टाइप करके दे दिए वो एंट्री हो गया, लेकिन अब नियम बदल गया है। अब वहाँ पे कोर्ट में ही वो टाइपिंग होता है, वो लोग एक एक चीज़ को देख के करता है, मिला के करता है, डॉक्यूमेंट चेक करता है, सिग्नेचर मिलाता है, वो सारा कुछ करता है। तो उसमें तो हमारे हाथ में है नहीं, लेकिन हाँ उन सारे लोगों का नाम रहेगा जिन्होंने बकतनामा पे साइन किया है, जिन्होंने कोर्ट फीस जमा किया है, सभी लोगों का साइन रहेगा। यदि किसी एक भी बच्चे का छूट गया तो अलग से हम उसके लिए अलग से हमको कोर्ट फीस लगे, एडवोकेट चार्ज लगे, वो लेके हम उसमें करा देंगे। उसमें किसी को चिंता नहीं करना है कि सर हम छूट जाएंगे। एक एक बच्चा का नौकरी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उसकी नौकरी होती है तो सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि हम इतना बड़ा काम, इतना पुण्य वाला काम हम लोग कर रहे हैं। साथ साथ में अपना भी भला हो रहा है कि भाई हमारी डिग्री मान हो रही है, हमारी नौकरी है 60 साल के लिए सिक्योर हो रही है। लेकिन हाँ उन बच्चों को हम देखते हैं जो बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, लोग फ़ोन करते हैं, रोने लगते हैं। तो उन सभी बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ कि इतना जो है अपना धैर्य को नहीं खोना है। हम लोग काम कर रहे हैं और अच्छा होगा, बस इतना जान लीजिए। भाग से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है, अब जान लीजिए भाग में होगा, मान होना तो होगा, और नहीं तो किसी भी खंड काल में, किसी भी आगे
ये डिग्री मान होना है, आपको हम बता देते हैं। इसलिए मान होना है कि इस तरह से 14 लाखों को आधार में नहीं छोड़ा जा सकता है। समझ रहे बात को? तो हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं कि भाई पहले हम लोग लगे, उसके बाद, क्योंकि अब तो यही काम ही लड़ाई लड़ना है, नौकरी करना, दूसरा काम तो करना है नहीं। तो हम लोग कर रहे हैं। सभी साथियों को यही कहना है कि धैर्य बना के रखें, और जिनका जिनका नाम नहीं होगा वो कल तक लिस्ट जारी हो जाएगा, उसमें केस नंबर डाल के, केस नंबर हम सभी ग्रुप में डाल देंगे, वो डाल के अपना नाम उसमें चेक कर लेंगे। जिनका नाम नहीं होगा वो अपना डॉक्यूमेंट लेके, डॉक्यूमेंट में फिर से मैं बता देता हूँ कि मैट्रिक, इंटर, प्रशिक्षण मतलब NIOS, ये तीनों का मार्कशीट, सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी, आधार कार्ड पे साइन। इनका 6 to 8 में जाना चाहते हैं वो ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट और मार्कशीट लगेगा उनका। तो इतना डॉक्यूमेंट लेके आप पहुंचिएगा, आपका पूरा बाकायदा सिग्नेचर करा लिया जाएगा, और उसी दिन हम लोग जाके सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करा देंगे। जो अभ्यर्थी को कोई कन्फ्यूजन है कि सर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वो गांधी मैदान में आए, सारा जो है उनके मन में जो भी दुविधा होगा वो दुविधा भी दूर करेंगे, और प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई हो। प्रयास तो क्या कर ही रहे हैं, उसमें करना क्या है। तो बस और तो कुछ कहना रहा नहीं सभी साथियों का। अब समय के साथ कुछ और अपडेट आता है तो आप सभी साथियों को जो है हम अपडेट देंगे। और सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है 5 के बाद हम लोग हर हाल में बहुत तेज़ी से उसमें लगेंगे और सुनवाई कराने का प्रयास करेंगे, रिलीफ लेने का प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।